पूरे देश और दुनिया में कोरोना वैक्सीन आखिर कब आ रही है। बीते 6 महीनों से हम लगातार तारीखें सुन रहे हैं। कभी कहा गया 15 अगस्त पे आ जाएगी, फिर खबरें आई कि ये अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी। अब खबरें आ रही हैं कि जनवरी में ये प्रोवाइड हो जाएगी। जिस तरीके की सूचनाएं हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स इस वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो वैक्सीन आने तक आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। साथ मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन कब आ रही है। जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो राइटर्स की हो, चाहे एएनआई की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे भारतीय न्यूज़ चैनल्स की हो, वो रिपोर्ट्स का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताऊंगा। जो सरकार के बयान हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हो, स्वास्थ्य मंत्री के बयान हो, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला का बयान हो, इन सब का निचोड़ भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला ये है कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप अगले 8 से 10 हफ्ते तक खुद को मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 8 से 10 हफ्तों के भीतर भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। हालांकि सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसको मिलेगी, लेकिन भारत में ये अगले 10 हफ्ते के बाद तय मानिए कि उपलब्ध हो जाएगी। अब 10 हफ्तों को अगर हम महीनों में गिनेंगे तो मेरा आशय है कि ये 15 जनवरी के बाद ये भारत में उपलब्ध हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। जिस तरीके की एडवांस स्टेज में जो वैक्सीन चल रही हैं और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं, आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को और सभी राज्य सरकारों ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिए हैं कि वो इस वैक्सीन के कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए, भंडारण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपनी तैयारियां कर ले। तैयारियों में न सिर्फ कोल्ड चेन को मेंटेन करना है बल्कि अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देना है। तो वो तैयारियां करने के संकेत, इशारा कर दिया है भारत सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को। और इसके अलावा सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, प्राइवेट हों, सरकारी हों, आयुष के हों, होम्यो को हैं, सबसे पहले ये दवाई उनको दी जाएगी। और उसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका नंबर आएगा और उसके बाद क्रमशः सभी का नंबर आएगा। भारत के हर नागरिक को फ्री में ये वैक्सीन देने के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और केंद्रीय मंत्री ने भी इसी तरीके का एक बयान दिया है। तो अब ये साफ हो गया कि आपको किसी भी हालत में वैक्सीन 26 जनवरी के पहले नहीं मिलने वाली है। भले वो लॉन्च हो जाए, क्योंकि उसकी नियामक प्रक्रियाएं होती हैं, अनुमति की प्रक्रियाएं होती हैं। हालांकि कई वैक्सीन कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, मुख्यतः 3 कंपनियां काम कर रही हैं। आपको बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिलकर ये वैक्सीन बना रही है, कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है। और ब्रिटेन में जहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो इसे नवंबर के पहले हफ्ते में ही लोगों को देने जा रही है। तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि वहाँ के जो डेटा हैं वो भारत में साझा करके कंपनी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है और भारत सरकार उसको अनुमति दे सकती है। और अगर ये सब कुछ हुआ तब भी होते होते दिसंबर 15 हो जाएगा। और उसके बाद बाजार में आते आते, जैसा मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी के पहले ये संभव नहीं है। ये संभव है कि इमरजेंसी अप्रूवल के बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन दे दी जाए, सरकार ये फैसला कर ले। दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो वैक्सीन है, वो कोवैक्सीन नाम से है और वो भी 3rd फेज में उसके ट्रायल शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके रिजल्ट्स आने में अब कम से कम आप मान के चलिए कि 40 दिन का वक्त लगेगा, 45 दिन मान लीजिए, यानी कि 1.5 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद उन सारे जो नतीजे हैं उनको भारत की नियामक एजेंसियों के सामने रखा जाएगा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद जाके भारत बायोटेक इस वैक्सीन को बाज़ार में उतार पाएगी। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये वैक्सीन कोविशील्ड से पीछे है और उसके बाद
आती है जाइडस कैडिला, जो कि अहमदाबाद की कंपनी है। ये फ़िलहाल सेकंड स्टेज के ट्रायल में चल रही है। इसे सेकंड स्टेज के ट्रायल को भारतीय नियामक एजेंसियों के सामने रख के थर्ड फेज़ का अप्रूवल लेना है और उसके बाद इसको करीबन 2.5 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। तो जाइडस कैडिला इस समय सबसे पीछे है, जो 3 बड़ी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इसके अलावा जो रूस की स्पुतनिक वी है, उसका कॉन्टैक्ट हुआ है भारत में रेड्डी लैब्स के साथ और थर्ड फेज़ की उनको अनुमति मिल गई है और मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीने का वक्त स्पुतनिक वी और रेड्डी लैब को भी भारत में लग जाएगा। तो कुल मिलाकर संकेत साफ है कि जो थर्ड फेज़ में एडवांस स्टेज पे जो वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं जिनके, वो लगभग अंतिम चरण में हैं, क्योंकि सबसे पहले चूहों पर, फिर बंदरों पर उनके प्रयोग कामयाब हुए, फिर फर्स्ट फेज़ में कामयाब हुए, फिर सेकंड फेज़ में कामयाब हुए, तभी वो थर्ड फेज़ में आई है। अब थर्ड फेज़ में अलग अलग इलाकों के अलग अलग आयु वर्ग के वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और लगा भी दी गई है। दोनों तरह की चीज़ें हैं। अब उसके नतीजों को विश्लेषण करने के बाद उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल पाएगा। तो ये खबर थी, आपको स्पष्ट मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप अगर ये सोच के ढिलाई बरत रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स देख के कि अब वैक्सीन बस आने वाली है तो आप मास्क छोड़ दें, भीड़ में जाना शुरू कर दें, ये बयानबाजी शुरू कर दें कि अब तो कोरोना गया, तो आप मुगालते में हैं। क्योंकि जैसे ही दिवाली बीतेगी, देश भर में प्रदूषण बढ़ेगा और तापमान गिरेगा, वैसे ही ये अनुकूलता होती है, ये मौसम अनुकूल होता है कोरोना के लिए, वो फिर से हावी हो सकता है। और जिस तरीके की लापरवाही लोग बरत रहे हैं वो भारी पड़ सकती है। हालांकि इन सब के बीच में जो आंकड़े देश में आ रहे हैं वो फ़िलहाल सुकून देने वाले हैं, लेकिन वो फ़िलहाल के आंकड़े हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत में 97 से 98 हज़ार प्रतिदिन के मरीज भी सितंबर 20 तक आए थे, लेकिन इस समय 50 हज़ार के नीचे आंकड़ा चल रहा है और बीते 20 दिनों से ये 45 से 48 हज़ार के बीच में चल रहा है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। मृत्यु दर भी कम हुई है और जो रिकवरी रेट है वो तेज़ी से बढ़ा है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सुधार हुआ है, 91% रिकवरी रेट हो गया है। और इंदौर की हम अगर बात करें तो इंदौर में अब जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो हर दिन लगातार घटती जा रही है। बात अगर हम झाबुआ की करें तो झाबुआ में भी संख्या लगातार घट रही है। राणापुर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ आज की तारीख में 1 एक्टिव केस है और अगर कल तक कोई नया केस नहीं आता तो राणापुर शहर और पूरा ब्लॉक कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो ये आज का स्टेटस है। लेकिन जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, कल एम्स के निदेशक डॉक्टर गुगलिया ने भी कहा कि अभी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि यूरोप ने जिस तरीके की लापरवाही दिखाई, आज देखिए कि फ्रांस में और जर्मनी में फिर से लॉकडाउन करने की नौबत आ गई है। इजराइल को लॉकडाउन करना पड़ा है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी और मेलबोर्न में 100-125 दिन का लॉकडाउन खत्म किया है। तो हमको बेहद सतर्क होना पड़ेगा। अगर भारतवासियों ने, अगर झाबुआ वासियों ने, अलीराजपुर वासियों ने, मध्य प्रदेश के निवासियों ने, यूपी के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने सिर्फ 2 महीने का धैर्य रख लिया, यानी मास्क का पालन किया, ज़रूरत पड़ने पे बाहर गए तो हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया और बार बार साबुन से हाथ धोए, खुद को सैनिटाइज किया, यकीन मानिए भारत कोरोना को सबसे पहले हरा देगा। लेकिन इसके लिए इसको एक जंग की तरह लीजिए। कोशिश करिए कि जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और कोरोना ख़त्म हो गया है ये मानने की भूल बिल्कुल न करें। कोरोना 2021 तक पूरा चलेगा। वैक्सीन आने से वो सामान्य फ्लू में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, ये भ्रम दूर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दीजिए।